नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय स्वाति में आप सबका स्वागत है। और अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आइए सुनते हैं आज भाई बहन की एक प्यार भरी कहानी जिसे सुनकर रो पड़ेंगे आप। काव्या सुबह उठी और उसने अपनी सूजी हुई आंखों और गालों पर पड़े निशानों को मेकअप से छुपाया और घर के कामों में लग गई। अब तो यह रोज की दिनचर्या हो गई थी काव्या के लिए। काव्या और सुमित की शादी को अभी 5 महीने ही हुए थे। काव्या ने कभी नहीं सोचा था कि शादी के बाद उसकी ऐसी हालत हो जाएगी। ससुराल वालों के लिए तो काव्या बस बिना पगार वाली एक नौकरानी बनकर रह गई थी, जो सुबह से उठकर रात तक चक्कर गिननी की तरह पूरे घर के काम किया करती थी और उस पर भी सास ससुर के ताने सुनने मिलते, वह अलग। पति सुमित भी इतना कठोर और पत्थर दिल इंसान था कि वह तो काव्या पर हाथ उठाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता था। कहीं काव्या उस पर उठाए सारे सितम अपने मायके वालों को ना बता दे, इसलिए सुमित ने काव्या का मोबाइल फोन तक तोड़ दिया था। काव्या को आस पड़ोस वालों से भी ज्यादा बात नहीं करने दिया जाता था। काव्या की सास कलावती जी सभी से यही कहती कि हमारी काव्या थोड़ा कम बोलती है, ताकि कोई उससे बात ना करे। एक रोज पड़ोस वाली शारदा मौसी कुछ काम से काव्या के घर आई। उन्हें ऐसा लगा जैसे काव्या कुछ कहना चाहती हो उनसे। काव्या उनसे बात करने वाली ही थी कि सुमित ने उसे देख लिया। काव्या डर कर अपने कमरे में आ गई। सुमित भी पीछे पीछे कमरे में आया और काव्या के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोला, घर की बातें बाहर करती हो। उस दिन के बाद काव्या और डर गई थी और किसी से कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पाती थी। राखी के पहले दिन जब काव्या के भाई मुकेश ने काव्या के नंबर पर फोन किया, तब उसका फोन बंद दिखाने लगा। उसने सुमित के नंबर पर फोन किया तो सुमित हंसकर बोला, साले साहब आपकी बहन घर पर है, उसका फोन खराब हो गया है, मैं घर जाकर उससे आपकी बात करवा दूंगा। घर जाकर सुमित ने काव्या को अपने भाई को फोन लगा कर दिया, मगर वह सामने ही बैठा रहा ताकि काव्या अपने भाई को कुछ बता ना पाए। मुकेश बोला, काव्या कल मैं और तेरी भाभी तेरे घर राखी बंधवाने आ रहे हैं। काव्या ने भी धीरे से हामी भर दी। फोन रखते ही सुमित ने काव्या को धमकी दी कि अगर उसने अपने ससुराल की कोई भी बात अपने भाई भाभी को बताई तो उससे बुरा कोई ना होगा। दूसरे दिन राखी के अवसर पर मुकेश और उसकी पत्नी रीमा काव्या के घर पहुंचे। सुमित भी वहीं बैठा हुआ था। काव्या भी खुश होने का नाटक करने लगी और उसने भाई भाभी को राखी बांधी। काव्या ने एक सिंपल सी राखी मुकेश को बांधी थी, जिसे देखकर मुकेश को वह दिन याद आ गए जब काव्या कुंवारी थी। काव्या हर साल मुकेश के लिए बहुत सुंदर राखी लेकर आती थी और कहती थी, भैया मार्केट में जो सबसे सुंदर राखी दिखती है वह मैं आपके लिए लाती हूँ। फिर इस बार काव्या ने इतनी सिंपल राखी क्यों बांधी है, जबकि यह तो काव्या की शादी के बाद की पहली राखी है। मुकेश ने अपनी बहन के साथ पूरा बचपन गुजारा था। उसने अपनी बहन की तरफ ध्यान से देखा और सोचने लगा, मेरी बहन जिसे चेहरे पर मेकअप करना बिल्कुल पसंद ना था, उसने आज इतना मेकअप क्यों थोपा हुआ है और उसकी आंखों में तो मानो जैसे कोई खुशी ही ना हो। मुकेश अचानक बोला, मेरी दादी की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए मुझे काव्या को भी अपने साथ घर ले जाना होगा। यह सुनकर मुकेश की पत्नी रीमा भी आश्चर्य में पड़ गई कि मुकेश झूठ क्यों बोल रहा है, मगर वह कुछ बोली नहीं। काव्या के सास ससुर और पति ने पहले तो आनाकानी की, मगर मुकेश अपनी बात पर अटल रहा और वह काव्या को अपने घर ले आया। घर आकर वह काव्या से बोला, मेरी प्यारी बहन, अपने ससुराल में तू खुश तो है ना?
काव्या फूट फूट कर रो पड़ी और उसने अपने घर की सारी कहानी बताई। मुकेश बोला, मेरी बहन, तुम पर इतने अत्याचार हो गए और तुमने हमें बताया तक नहीं। जो हो गया वह हो गया, अब मैं तुझे वहां कभी नहीं जाने दूंगा। मैं तुझे ऐसे ससुराल से आजादी दिलवाऊंगा। काव्या, जो बेचारी अब तक पिंजरे के पक्षी की तरह आजादी के लिए फड़फड़ा रही थी, आखिरकार वह यह सोचकर खुश थी कि वह वहां से आजाद हो पाएगी। भाई ने अपनी बहन को गले लगा लिया और अपनी बहन को इस नर्क भरी जिंदगी से बाहर निकालने की कसम खा ली। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर एक भाई अपनी बहन की सदैव रक्षा करने का जो प्रण लेता है, वह मुकेश के लिए निभाने का समय आ गया था। रीमा भाई बहन का यह प्यार देखकर मुकेश से बोली, आपको कैसे पता चला कि आपकी बहन इतनी मुश्किल में है? मुकेश बोला, रीमा, भाई बहन का प्यार कुछ ऐसा ही होता है। भले ही एक दूसरे के साथ खूब लड़ते झगड़ते हों, मगर एक दूसरे की तकलीफ भी बखूबी जानते हैं। मैं अपनी बहन के चेहरे से ही भाप गया था कि वह किसी तकलीफ में है। बहन की असली खुशी और दिखावे की खुशी को भली भांति समझ सकता है उसका यह भाई। भाई बहन का यह प्यार देखकर रीमा की आंखें भी खुशी से चलक पड़ी और वह अपने पति से बोली, सब बहनों को आप जैसा भाई मिले। दोस्तों, भाई बहन का प्यार कुछ ऐसा ही होता है, जहां दोनों एक दूसरे की तकलीफ बिना कहे भी समझ जाते हैं। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा तथा मेरी अन्य रचनाएं पढ़ने मुझे फॉलो अवश्य करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हर रोज आपके लिए इसी तरह की नई नई कहानियां लाती रहूंगी। धन्यवाद।